डिबाई बुलंदशहर थाना डिबाई के क्षेत्र कसेर सीएसपी पर कांस्टेबल अनुज बुलंदशहर सिविल लाइन से कोरोना वैक्सीन में सुरक्षा ड्यूटी थी। जैसा एसएसपी महोदय द्वारा बताया गया है कि ये बुलंदशहर से अपने असलहे के साथ जा रहा था और रास्ते में नवल किशोर उर्फ किशोरी लाल जो कि पुलिस लाइन लेबर चौक पर कार्य करता था और शराबी किस्म का आदमी था और ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। जैसा बताया गया है कि ये एक दूसरे को सिर्फ चेहरे से जानते थे। आरक्षी अपने साथ नवल किशोर उर्फ किशोरी लाल को साथ लेकर कसेर हॉस्पिटल गया और रास्ते में दोनों ने एक साथ शराब पी, जो कि इतनी सुबह मार्केट में शराब उपलब्ध नहीं थी। जब दूसरा सिपाही बाजार जाने लगा तब ये नवल किशोर उसके पीछे हो लिया। तब दूसरे सिपाही ने उसको 30 रुपये देकर घर जाने को कहा। ये घर जाने के बजाय गार्ड में चला गया जहां तकिया के नीचे राइफल रखी हुई थी और जैसा बताया गया कि एक मैगजीन राइफल में लगी थी और दूसरी मैगजीन अपनी पॉकेट में रख कर ले गया और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से पता चला और वहीं थाना में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। आरक्षी और अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ केस दर्ज कराया गया और पूछताछ के बाद पता चला कि आरोपी थाना शिकारपुर में किराए पर रहता है, सलेमपुर का मूल निवासी है और उसकी राइफल चोरी का कारण इसके बेटे की मृत्यु बताई गई। इसका अपने सामने वाले मकान मालिक का कारण बताया गया है, जिसके कारण इसका बेटा छत से गिरकर खत्म हो गया था और इस अभियुक्त की गिरफ्तारी पानीपत से हुई है और उसकी निशानदेही पर चोरी की राइफल और कारतूस बरामद किए गए हैं। ये थी डिबाई बुलंदशहर से संवाददाता हरिकिशन उपाध्याय की खास रिपोर्ट। पुलिस की चोरी हुई, रिसास राइफल बरामद हुई है, पीछे क्या कहानी है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या और बरामद हुआ है? 3 फरवरी को पुलिस लाइन के कांस्टेबल अनुज, जिनकी ड्यूटी सुरक्षा गार्ड में थी कसेर सीएससी पर, जहां पर वैक्सीन रखी गई थी, उनकी सुरक्षा में एक गार्ड लगी थी। उस गार्ड में इस आरक्षी की ड्यूटी थी और ये बुलंदशहर पुलिस लाइन से अपने असलहे के साथ गया। रास्ते में इसे नवल किशोर उर्फ किशोरी लाल जो अभियुक्त है उसका पुराना परिचित था, जानता नहीं था, पहचानता था केवल ये शराबी किस्म का व्यक्ति है नवल किशोर। और ज़्यादातर पुलिस लाइन के पीछे लेबर चौराहे पे ये मजदूरी के लिए आता था, तो पिछले 1-1.5 साल से दोनों के बीच में आमने सामना देखा देखी होती रहती थी। इस आधार पे दोनों का परिचय था, लेकिन बहुत अधिक इसके बारे में वो जानता नहीं था। आरक्षी अनुज इसको अपने साथ लेकर के कसेर हॉस्पिटल गया और रास्ते में इन दोनों ने एक साथ शराब पी, क्योंकि शराब की पाउच जो है इसके पास थी और उतने सुबह मार्केट में शराब उपलब्ध नहीं थी। और फिर जब नवल किशोर को साथ लेकर के वहाँ पहुँचा तो दूसरा सिपाही था, वो नवल किशोर के साथ मार्केट जाने लगा, पीछे पीछे ये भी हो लिया। दूसरे सिपाही ने इसको 30 रुपये दिए और कहा कि अपने घर चले जाओ। ये घर जाने के बजाय गार्ड रूम, जहाँ पे राइफल तकिया के नीचे छुपा के रखी गई थी और एक सिपाही अंदर था, वो कुछ पल के लिए बाथरूम गया था। ये पहुँचा और वहीं से धीरे से इसने राइफल उठाई और दोनों, एक मैगजीन राइफल में लगी थी, दूसरी मैगजीन को अपने पॉकेट में रखा और वहाँ से राइफल लेके चला गया। और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो सीसीटीवी कैमरों में राइफल ले जाते हुए ये देखा गया है और मैगजीन को अपने पॉकेट में रखते हुए देखा गया है। बाद में जब इस प्रकरण की जानकारी हम लोगों को हुई तो इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कराया गया उस कांस्टेबल के खिलाफ और इस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। इसके बारे में जब उस सिपाही से गहराई से पूछताछ की गई तो बहुत अधिक बताने में समर्थ नहीं था। पहले उसने इसे अपने मामा का लड़का गार्ड के लोगों को बताया था, लेकिन जब पूछताछ में जो जानकारी आई उसमें केवल इतना पता चला कि वो केवल पहचानता है। सीसीटीवी से प्राप्त फुटेज के आधार पर बहुत अधिक प्रयास करने पर इस अपराधी की पहचान एस्टेब्लिश हो पाई कि ये नवल किशोर है और शिकारपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जहाँ किराए के कमरे में रहता है। मूल निवासी सलेमपुर थाना क्षेत्र का है। फिर हमारी सारी टीमें इसकी तलाश में लग गई। इसके सारे रिश्तेदार, परिवारीजन भी इसके तलाश में हमारा सहयोग करते रहे और काफ़ी प्रयास के बाद रात में इसने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया, उसमें इसकी लोकेशन पानीपत में आई। उस लोकेशन के आधार पे हमारी टीम देर रात पानीपत पहुंची और सड़क के नीचे एक दुकान के सामने बाहर लेटा हुआ था, वहां पे इसको जो है उठाया गया और फिर इसकी निशानदेही पर वो चोरी गई राइफल और 30 कारतूस मैगजीन बरामद कर लिए गए।
सर उद्देश्य क्या बताया गया था इसका चुराने का? देखिए, मुझे जो प्रतीत होता है कि ये अपराधी किस्म का नहीं है, ये शराबी है, मजदूर टाइप का है, दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है। इसके बेटे की मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई थी छत से गिरने के कारण। इसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि जो इसके घर के सामने आदमी रहता है उसकी वजह से ये मेरा लड़का छत से गिरा है। तो इसका ये कहना है कि मेरे दिमाग में था कि इस राइफ़ल से उसको मारूंगा, लेकिन राइफ़ल चला पाना इसके लिए संभव नहीं था और सुराने के बाद ये डर गया। डरने के बाद इसे एक कुएं में शिकारपुर के पास अंदर डाल दिया था। कारतूस जो है निकाल करके एक पॉलीथीन में लपेट करके एक नाले में छुपा दिया था। तो इस तरह से इसके कब्जे से रिकवरी कर ली गई।